अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम चल रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला शख्स बख्शा बख्शाया है और अल्लाह से मांगने वाला नामुराद नहीं रहता। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत से तरगीब में नकल किया है कि रमज़ान की हर रात में एक मुनादी पुकारता है कि ए खैर की तलाश करने वाले मुतवज्जा हो और आगे बढ़, और ए बुराई के तलबगार पस कर और आंखें खोल। उसके बाद वो फरिश्ता कहता है, कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला है कि इसकी मग़फ़िरत की जाए, कोई तौबा करने वाला है कि इसकी तौबा कबूल की जाए, कोई दुआ करने वाला है कि उसकी दुआ कबूल की जाए, कोई मांगने वाला है कि इसका सवाल पूरा किया जाए। इस सब के बाद ये अमर भी नहायत ज़रूरी और काबिल लिहाज है कि दुआ के कबूल होने के लिए कुछ शराइत भी वारिद हुई हैं कि उनके फ़ौत होने से बसा औक़ात दुआ रद्द कर दी जाती है। मिन जुमला इनके हराम ग़िज़ा है कि इसकी वजह से भी दुआ रद्द हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से परेशान हाल आसमान की तरफ हाथ खींचकर दुआ मांगते हैं और या रब करते हैं, मगर खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, ऐसी हालत में कहाँ दुआ कबूल हो सकती है। मौरख़ीन ने लिखा है कि कोफा में मुस्तजाबुद्दुआ लोगों की एक जमात थी। जब कोफा में मुस्तजाबुद्दुआ लोगों की एक जमात थी, जब कोई हाकिम उन पर मुसल्लत होता, इसके लिए बद्दुआ करते, वो हलाक हो जाता। हज्जाज जालिम का जब वहाँ तसल्लुत हुआ तो उसने एक दावत की जिसमें इन हजरात को ख़ास तौर से शरीक किया, और जब खाने से फारिग हो चुके तो उनसे कहा कि मैं इन लोगों की बद्दुआ से महफूज हो गया कि हराम की रोज़ी उनके पेट में दाखिल हो गई। इसके साथ हमारे ज़माने की हलाल रोज़ी पर भी एक निगाह डाली जाए, जहाँ हर वक्त सूद तक के जवाज़ की कोशिशें जारी हों। मुलाज़मीन रिश्वत को और ताजिर धोखा देने को बहुत बेहतर समझते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उक़्ता शानो और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खुद हक़ ताला शानू और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। फ़ायदा किस कदर अल्लाह जल्ल जलालू का इनाम और एहसान है कि रोज़े की बरकत से इससे पहले खाने को, जिसको सहरी कहते हैं, उम्मत के लिए सवाब की चीज़ बना दिया और इसमें भी मुसलमानों को अजर दिया जाता है। बहुत सी अहादीस में सहर खाने की फजीलत और अजर का जिक्र है। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने 17 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से इसकी फजीलत की अहादीस नकल की हैं और इसके मुस्तहब होने पर इजमा नकल किया है। हम क्या कहते हैं कि यार जब सोएंगे बस ज़्यादा खा के रात को सो जाएंगे, सहरी नहीं करेंगे। सहरी करनी चाहिए भाई। बहुत से लोग काहली की वजह से इस फजीलत से महरूम रह जाते हैं और बाज़ लोग तरावी पढ़कर खाना खाकर सो जाते हैं और इसके सवाब से महरूम रहते हैं, इसलिए कि लुग़त में सहर इस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए, जैसा कि कामूस ने लिखा है। बाज़ ने कहा है कि आधी रात से इसका वक्त शुरू हो जाता है। साहिब कश्शाफ रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर के छठे हिस्से को बताया, यानी तमाम रात को 6 हिस्सों पर तकसीम करके आखिर का हिस्सा, मसलन अगर गुरूब आफ्ताब से तुलू सुबह तक 12 घंटे हों तो आखिर के 2 घंटे सहर का वक्त हैं, और इनमें भी ताख़ीर उला है, बशर्ते कि इतनी ताख़ीर ना हो कि रोज़े में शक होने लगे। सहर की फजीलत बहुत सी अहादीस में आई है। सहरी ज़रूर करनी चाहिए। हम लोग तो खैर मज़े ले लेके करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे और अहले किताब यहूद व नसारा के रोज़े में सहरी खाने से फ़र्क होता है कि वो सहरी नहीं खाते। एक जगह इरशाद है कि सहरी खाया करो कि इसमें बरकत है। एक जगह इरशाद है कि 3 चीज़ों में बरकत है, जमात में और सुरीद में और सहरी खाने में। इस हदीस में जमात से आम मुराद है नमाज की जमात और हर वो काम जिसको मुसलमानों की जमात मिलकर करे कि अल्लाह की मदद इसके साथ फरमाई गई है। और सरीद गोश्त की पकी हुई रोटी कहलाती है जो निहायत लजीज खाना होता है। तीसरे सहरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ सहर खिलाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते कि आओ बरकत का खाना खा लो। आओ, अब घर वालों को हमें भी चाहिए क्या बोले, आओ भाई बरकत का खाना खा लो, यानी सहरी कर लो। एक हदीस में इरशाद है कि सहरी खा कर रोज़ा पर कुव्वत हासिल करो और दोपहर को सोकर आखिर शब के उठने पर मदद चाहा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल करते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त में हाजिर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी नोश फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक बरकत की चीज़ है जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाई है, इसको मत छोड़ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतादिद रिवायात में सहूर की तरगीब फरमाई है, हत्ता कि इरशाद है कि और कुछ न हो तो एक
एक छुआरा ही खा ले या एक घूंट पानी ही पी ले। इसलिए रोज़ेदारों को इस अहम का सवाब ख़ास तौर से एहतमाम करना चाहिए कि अपनी राहत, अपना नफ़ा और मुफ्त का सवाब। मगर इतना ज़रूरी है कि इफ़रात व तफरीत हर चीज़ में मुज़र है, इसलिए ना इतना कम खावे कि इबादत में ज़ौफ़ महसूस होने लगे, यानी सहरी इतनी भी कम नहीं करनी चाहिए कि फिर तरावी नमाज़ें ना पढ़ी जाएँ, और ना इतना ज़्यादा खावें कि दिन भर खट्टी डिकारें आती रहें। ये आप लोगों के लिए बात हो रही है जो इतना खा लेते हैं कि खट्टी डिकारें आती हैं। खुद इन अहादीस में भी इस तरफ इशारा है कि चाहे एक छुआरा हो या एक घूंट पानी। नेज़ मुस्तकिल अहादीस में भी बहुत खाने की ममानियत आई है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की शरह में तहरीर फरमाते हैं कि सहरी की बरक़ात मुख्तलिफ़ वजूह से है। इत्तबाए सुन्नत, अहले किताब की मुखालफत कि वो सहरी नहीं खाते और हम लोग हत्तल वसा उनकी मुखालफत के मामूर हैं। नीज़ इबादत पर क़ुव्वत, इबादत में दिलपस्तगी की ज़्यादती, नेज़ शिद्दत भूख से अक्सर बदखलकी पैदा हो जाती है। इसकी मदाफ़त इस वक्त की कोई ज़रूरतमंद साइल आ जाए तो इसकी इआनत, कोई पड़ोस में गरीब फ़कीर हो इसकी मदद, ये वक्त खुसूसियत से कबूलियत का दुआ का है। सहरी की बदौलत दुआ की तौफ़ीक हो जाती है, उस वक्त में ज़िक्र की तौफ़ीक हो जाती है, वग़ैरह वग़ैरह। इब्न दकीकुल ईद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सूफिया को सुहूर यानी सहरी की जमात सुहूर के मसले में कलाम है कि वो मकासद रोज़ा के ख़िलाफ़ है। इसलिए मकसद रोज़ा पेट और शर्मगाह की शहवत का तोड़ना है और सहरी खाना इस मकसद के ख़िलाफ़ है। लेकिन सही ये है कि मिक़दार में इतना खाना कि ये मसलहत बिलकुलिया फ़ौत हो जाए, ये तो बेहतर नहीं। इसके अलावा हस्ब हैसियत व ज़रूरत मुख्तलिफ होता रहता है। बंदे के नाकिस ख़याल में इस बारे में कोविल फैसल भी यही है कि असल सुहूर अफ्तार में तकलील है, मगर हस्ब ज़रूरत इसमें तग़य्युर हो जाता है। मसलन तुलबा की जमात के इनके लिए तकलील ताम मुनाफ़े सोम के हासिल होने के साथ तहसील इल्म की मुज़रत को शामिल है। अल्लाह पाक मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों यानी फरमा रहे हैं कि भाई सहरी जो है वो करें और इस कदर करें कि जी उसे क़ुव्वत हासिल हो जाए, ताकि जो है वो हम इबादत वगैरह कर सकें, इतना ज़्यादा भी ना खाएं कि फिर तकलीफ़ परेशानी में आ जाएं। तो अल्लाह पाक इन तमाम हदीस का यकीन नसीब फरमाए, इन पे अमल करने वाला बनाए और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फ़ज़ाइल रमज़ान की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।